हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटिक्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी में जुटे होंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो जो घटना चक्र राज्य व्यवस्था का चल रहा है उसमें मैंने बिहार पुलिस के एक नए सेशन का जिक्र किया था। इंतजार की घड़ी समाप्त हुई और आज हम लोग इस सेशन के माध्यम से बिहार पुलिस का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो कि विगत वर्षों में बिहार के सभी पुलिस बलों जैसे बिहार पुलिस, मद्य निषेध, उत्पाद पुलिस, फायरमैन एवं वनरक्षी आदि परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का हल व्याख्या सहित करवाने वाले हैं। आपसे अनुरोध है कि जितने भी स्टूडेंट जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ इस सेशन को पूरा देखें, एक भी सेशन मिस मत करें। अगर आप मेरी सुझाव को मानते हैं तो आप इस परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। आइए आज हम लोग बिहार पुलिस फायरमैन परीक्षा 27/3/2022 के प्रथम पाली में पूछे गए प्रश्नों को देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। अग्नि का भी सेशन है तो ऑप्शन ए आग्नेय। आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। अग्नि का विशेषण आग्नेय है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा कविता के रचयिता हैं तो हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन डी सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अगेय। इसके व्याख्या पे एक नजर डालते हैं। हिरोशिमा कविता के रचयिता सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अगेय हैं। हिरोशिमा कविता में द्वितीय महायुद्ध में प्रयुक्त किए गए परमाणु बम से फैली भयावहता का वर्णन है। विज्ञान का विध्वंसकारी रूप कवि अज्ञेय को कबूल नहीं है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, भग्न दूत, चिंता, सागर मुद्रा, असाध्य वीणा, सुनहरे सवाल, त्रिशंकु, आलवाल, अरे यायावर रहेगा याद कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, शेखर, एक जीवन, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी इत्यादि। एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार हैं। एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन है? तो कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कवि कुंवर नारायण है। इन्होंने वृक्षों के प्रति अपनी संवेदनशीलता और प्रकृति के प्रति अपना स्नेह जताते हुए कहा है कि वृक्ष की हत्या करना अपने मित्र की हत्या करने के समान है। कुंवर नारायण जी की प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, वाजश्रवा के बहाने, आत्मजयी आदि। आइए इंग्लिश के क्वेश्चन को देखते हैं। चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस इन हिंदी। भूगोल सीखना कठिन है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। दिए गए वाक्य का सही अंग्रेजी अनुवाद क्या है? तो ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। कवि घनानंद की रचनाएं किस भाषा में है? तो कवि घनानंद की रचनाएं ब्रज भाषा में है। घनानंद रीतिकाल के रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। घनानंद की प्रमुख रचनाएं ब्रज भाषा में है, जो कि इस प्रकार है: सुजान विनोद, सुजान हित, वियोग बेली, इसकलता, यमुना यश, प्रीति पावस, कृष्ण कौमुदी, विरह लीला इत्यादि। इनके छंदों को सुछंदों की उपमा दी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि घनानंद किसी विशुद्ध, सरस और शक्तिशाली ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। कालिंदी कालिंदी कुल कदम की डारन में रेखांकित पद का अर्थ है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यमुना। कालिंदी
कालिंदी यमुना को कहा जाता है? कालिंदी किसको कहा जाता है? तो कालिंदी यमुना को कहा जाता है। उपर्युक्त सवैया छंद की पंक्ति के रचनाकार रसखान है। कालिंदी के पर्यायवाची शब्द सूर्यसुता, सूर्यतनया, अकरजा, कृष्णा, जमुना, सूर्यजा, रवितनया इत्यादि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक ही एंड आई डॉट 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 प्लेइंग यस्टरडे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, वर। कहता है कि ही एंड आई वर प्लेइंग यस्टरडे, मतलब वह और मैं कल खेल रहा था। इसका हिंदी हुआ वह और मैं कल खेल रहा था। आइए इसके व्याख्या पे एक नजर डालते हैं। तो दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान पर विकल्प ए वर का प्रयोग उचित है, क्योंकि यस्टरडे भूतकाल प्रदर्शित करता है। वाक्य का कर्ता ही एंड आई बहुवचन होने के कारण यहाँ बहुवचन क्रिया वर का प्रयोग होगा। वस्तु शब्द का बहुवचन का रूप क्या होगा? तो इसका उत्तर डी होगा, वस्तुएं। वस्तु का बहुवचन वस्तुएं होगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। शी रिटर्न होम डॉट डॉट ओपन द डोर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शी रिटर्न होम एंड ओपन द डोर। वह घर लौटी और दरवाजा खोला। वह घर लौटकर दरवाजा खोला। वाक्य के रिक्त स्थान पर विकल्प डी से एंड का प्रयोग उचित है। दिए गए वाक्य के दो समान भागों यहाँ रिटर्न ओपन को जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग किया जाता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द ग्रीक इन्वेडर्स इन इंडिया वर फॉलोड बाय डॉट डॉट। तो इसका आंसर हो जाएगा द शक एंड हून। मतलब कहता है कि द ग्रीक इन्वेडर्स इन इंडिया वर फॉलोड बाय द शक एंड द हून्स। मतलब ग्रीक इन्वेडर्स के बाद भारत में शक और हून आए थे। ग्रीक इन्वेडर्स के बाद भारत में शक और हून आए थे। चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन क्या है? तो वेयर डिड संतोष यादव गो फॉर हर कॉलेज एजुकेशन। संतोष यादव कॉलेज एजुकेशन के लिए कहाँ गए थे? कहाँ गए? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। संतोष यादव ने महारानी कॉलेज जयपुर से इकोनॉमिक्स ऑनर्स की डिग्री 1987 में प्राप्त की। संतोष यादव एक भारतीय पर्वतारोही हैं। वह 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला है और कांग संग फेस से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली महिला है। निम्नलिखित में युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन बी, युधि प्लस स्थिर। व्याख्या देखते हैं। युधिष्ठिर का संधि विच्छेद युधि जोड़ स्थिर है। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। जो दूसरों के द्वारा उपकार किए गए हैं, इस कथन के लिए एक शब्द होगा ऑप्शन डी, उपकृत। जो दूसरों के द्वारा उपकार किए गए हैं अथवा जिस पर उपकार किया गया हो के लिए एक शब्द उपकृत है। किसी पर उपकार करने वाला के लिए शब्द उपकारी है। किसी पर परोपकार करने वाले के लिए एक शब्द परोपकारी है। किसी किए हुए उपकार को मानने वाले के लिए एक शब्द कृतज्ञ है और किए हुए उपकार को न मानने वाले के लिए एक शब्द कृतघ्न है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी, आरवी भाव तीरो भाव। ऑप्शन बी होगा उन्मुख सम्मुख। उन्मुख तथा सम्मुख परस्पर समानार्थी शब्द है। उन्मुख तथा सम्मुख का विलोम शब्द विमुख होगा। उन्मुख शब्द का अर्थ है ऊपर की ओर या मुख या दृष्टि वाला,
अतः विकल्प बी सुमेलित नहीं है, शेष विकल्प सही सुमेलित है। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कॉन्डेसेंशन, कॉन्डेसेंशन का अर्थ क्या होता है? कृपालु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिविलिटी। दिए गए शब्द कॉन्डेसेंशन में, दिए गए शब्द कॉन्डेसेंशन जिसका अर्थ कृपालु, सौजन, नम्रता होता है का समानार्थी शब्द विकल्प ए सिविलिटी, इसका भी अर्थ शिष्टता, सभ्यता, नम्रता होगा। अन्य पर्यायवाची शब्द हैं सुपीरियोरिटी। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। हु टुक दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास, किसने गुरु रविदास से शिक्षा लिया? तो ये लिए थे रानी झाली, ऑप्शन डी। जयपुर की महारानी, जिन्हें रानी झाली नाम से भी जाना जाता है, ने गुरु रविदास से दीक्षा ली। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द साउंड केम फ्रॉम द रूम, आवाज रूम से आई थी। इसका हिंदी अनुवाद क्या हुआ? आवाज रूम से आई थी। तो ऑप्शन ए। रिक्त स्थान पर विकल्प ए फ्रॉम का प्रयोग उपयुक्त है। प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग डिस्टेंस अर्थात दूरी को दर्शाने या सेपरेशन को दर्शाने हेतु किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। ही केम फ्रॉम चेन्नई टुडे, वह आज ही चेन्नई से आया था। बोलता है कि ही केम फ्रॉम चेन्नई टुडे, वह आज ही चेन्नई से आया था। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द को नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द विस्थापित करेगा? पत्रिकाएं प्रकाशित होते हैं, तो इसको विस्थापित करने वाले शब्द कौन है? ऑप्शन सी निकलते। पत्रिकाएं प्रकाशित होते हैं का से है पत्रिकाएं निकलती हैं। लड़का का भाववाचक क्या होगा? तो इसका ऑप्शन होगा सी लड़कपन। लड़का का भाववाचक लड़कपन होगा। यह जातिवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज द फ्रेज वॉक इन वन स्लीव। वॉक इन वन स्लीव का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन बी रेविस्ट। आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। वाक्यांश वॉक इन वन स्लीव्स का अर्थ है ओपनली शो योर फीलिंग्स और इमोशंस टू इम्प्रेस समवन बाय योर वे। इसका कहने का मतलब है कि किसी को अपने तरीके से अपने भावनाओं को खुले रूप से प्रस्तुत करना या बताना, दिखाना, अर्थात मंत्र मुग्ध कर देना, मोह लेना। विकल्प बी रेविस्ट, जिसका अर्थ मोहित करना, मुग्ध करना, ये भी समान अर्थ प्रस्तुत करता है। हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन सी होगा मंगल। हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है और बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। जो सूर्य के सबसे नजदीक है। बृहस्पति ग्रह को पीला ग्रह भी कहते हैं तथा शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो कैसे? तो ऑप्शन ए महाभियोग के द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को साबित कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों के अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। ध्यातव्य है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सामान्यतः 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं, अतः प्रश्नगत सही विकल्प ए होगा। एलनीनो शब्द है तो ये है स्पेनिश शब्द। एलनीनो क्या है? तो एलनीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ छोटा बच्चा होता है। इसे यह नाम पेरू के मछुआरों द्वारा बाल ईसा के नाम पर किया गया, क्योंकि इसका प्रभाव सामान्यतः क्रिसमस के आसपास अनुभव किया जाता है।
किसानों द्वारा एक वर्ष में किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण है। तो ऑप्शन बी कृषि खास की उपलब्धता। एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण कृषि खास की उपलब्धता है, क्योंकि फसल चक्र सिद्धांत न अपनाने से उपजाऊ भूमि का क्षारण, जीवांश की मात्रा में कमी, भूमि से लाभदायक जीवों की कमी, हानिकारक कीट पतंगों का बढ़ावा आदि जैसी समस्याएं होती है। अतः सही उत्तर बी होगा। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो ऑप्शन बी जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता जॉर्ज वाशिंगटन थे। उल्लेखनीय है कि प्रारंभ में अमेरिका ब्रिटेन का उपनिवेश था, लेकिन ब्रिटिश शासन के प्रति जनता में उपजे असंतोष तथा स्वायत्त शासन की भावना के विकास ने वर्ष 1976 में जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिकी वासियों में क्रांति की चिंगारी को हवा दिया और अंततः अमेरिका एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित हो गया। जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ऑप्शन ए मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया। उल्लेखनीय है कि अमेरिका प्रारंभ में ब्रिटेन का उपनिवेश था। उस दौरान अमेरिकी नागरिकों के साथ नस्लीय भेदभाव किया जाता था, उन्हें मतदान आदि का अधिकार नहीं था। अतः नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने और मतदान के अधिकारों के साथ अन्य नागरिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में अहिंसक नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया। किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ऑप्शन सी जादव पायेंग। जादव पायेंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक क्या है? तो ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी भूमि, श्रम एवं पूंजी। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए भूमि, श्रम एवं पूंजी की आवश्यकता होती है। अर्थात किसी वस्तु अथवा सेवा के उत्पादन हेतु, उद्योगों की स्थापना हेतु भूमि और पूंजी की आवश्यकता होती है और उत्पादन कार्य हेतु श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अतः भूमि, पूंजी और श्रम अनिवार्य आवश्यक कारक है। भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है। तो ऑप्शन बी श्रम। भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन श्रम है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन बी राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के पद का उल्लेख है तथा इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु के लिए, जो भी पहले हो। देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। तो देश का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? राष्ट्रपति। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद में हम लोग जानते हैं कि तीन ये होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के 3 अभिन्न हिस्सा हैं। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, जो पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष के लिए पद धारण करता है। उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती हैं लू। उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती हैं लू। उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। कुछ अन्य हवाओं और देशों के नाम: चिनूक यूएसए और कनाडा में चलता है, फोन स्विट्जरलैंड में, ब्लिजार्ड कनाडा, साइबेरिया यूएसए में चलता है। भारत में है ऑप्शन सी बहुदलीय व्यवस्था। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में राजनीतिक दलों की संख्या बहुत अधिक है। वस्तुतः यहाँ वर्तमान में कुल 9 राष्ट्रीय पार्टी है। हाल ही में गुजरात चुनाव परिणाम आने के बाद आम आदमी पार्टी भारत की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बन गई। साथ साथ अनेक क्षेत्रीय पार्टियों का भी अस्तित्व है।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन सी हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है। वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो ये थी गुंडाधुर की। बस्तर आंदोलन में गुंडाधुर की भूमिका प्रमुख थी। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भूमकाल विद्रोह की शुरुआत की, जो जल, जंगल, जमीन आदि के लिए था। अतः सही उत्तर ये होगा। मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? तो ऑप्शन सी लौह अयस्क। मयूरभंज खाने लौह अयस्क की खानों के लिए प्रसिद्ध है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा में लौह अयस्क की खानों में गुरु 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 महिसानी और बादाम पहाड़ खान मुख्य है। के सिवन अध्यक्ष थे। तो के सिवन किसके अध्यक्ष थे? तो इसरो के थे। के सिवन के अध्यक्ष थे। के सिवन इसरो के अध्यक्ष थे। के सिवन का पूरा नाम कैलाश वादयु सिवन है। इन्हीं के अध्यक्षीय कार्यकाल में वर्ष 2019 में भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष के रूप में एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया। भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। मानसून शब्द अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन होता है। अर्थात जब ग्रीष्म ऋतु में भूभाग पर निम्न वायुदाब और महासागरों के ऊपर उच्च वायुदाब क्षेत्र का निर्माण होता है, तो वायुदाब के अंतर के कारण हवा महासागरों से स्थल की ओर चलती है। ऐसी पवनों को मानसूनी पवनें कहते हैं। राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? तो राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? तो गंगा पे। राजेंद्र सेतु का निर्माण गंगा नदी पर हुआ है। यह बिहार राज्य में स्थित है, जिसका उद्घाटन 1959 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। यह उत्तरी बिहार को दक्षिणी बिहार से जोड़ता है। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम रखा गया। तो ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम का नया नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। यह स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। इसे सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता था। यह दर्शकों के बैठने की क्षमता की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी मेघालय में। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव मेघालय में स्थित है। उल्लेखनीय है कि मेघालय में स्थित मावालिमनांग गांव एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए लिंगानुपात। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। ध्यातव्य है कि भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में वर्ष 1872 में हुई, जिसे लॉर्ड रिपन के समय 1881 से दशकीय जनगणना के रूप में नियमित कर दिया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 943 है। 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे? तो ऑप्शन ए पुर्तगाली। 15वीं शताब्दी में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी हिंद चीन पहुंचे। भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1498 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी के रूप में वास्को डी गामा भारत आया। ध्यातव्य है कि व्यापार की दृष्टि से आने वाले यूरोपियों का क्रम सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी। जीवन के हाल के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या नहीं है? तो शिक्षा का लाभ बी स्वास्थ्य सेवाओं का कोई विकास नहीं। व्याख्या देखते हैं। तो दिए गए विकल्पों में स्वास्थ्य सेवाओं का विकास न होना शिक्षा का लाभ नहीं है, जबकि अच्छा कार्य व वेतन, जीवन मूल्यों का विकास और राष्ट्रीय आय का संवर्धन आदि शिक्षा के लाभों में शामिल है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है तो क्या है? तो ऑप्शन सी 6 से 14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना। सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना है।
86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21 ए जोड़कर 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो यह है उल्लर झील। उल्लर झील भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील है। उल्लर झील जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित है। भीमताल, नैनीताल झील उत्तराखंड राज्य में तथा लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध से। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। भारत में श्वेत क्रांति का शुरुआत वर्गीज कुरियन द्वारा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी 8 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने की शुरुआत 1967 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा किया गया। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है। कहाँ मिलती है? तो यह देवप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से उत्तराखंड में देवप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा नदी मंदाकिनी नदी से रुद्रप्रयाग में मिलती है, जबकि अलकनंदा नदी पिंडार नदी से कर्णप्रयाग में मिलती है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो प्रतिभा पाटिल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल थी। राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा देवी पाटिल का कार्यकाल 2007 से 2012 तक था। संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख हुआ है। वर्तमान में भारत की महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो ये ज्वार। दिए गए विकल्पों में ज्वार रबी की फसल नहीं है। उल्लेखनीय है कि रबी फसल की बुआई अक्टूबर-नवंबर माह में किया जाता है। इसके अंतर्गत सरसों, गेहूं, अलसी, मटर, चना आदि फसल आती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल है तो क्या है? मानवाधिकार संगठन। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक मानवाधिकार संगठन है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन में है। बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ था। यह किसानों का आंदोलन था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसी आंदोलन की सफलता के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्राप्त हुई। जीडीपी से तात्पर्य है। जीडीपी से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन बी सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी से तात्पर्य सकल घरेलू उत्पाद से है। किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। रोजगार के किसी भी क्षेत्र में नियोजित श्रमिक द्वारा अपनी क्षमता से कम काम करना अल्प बेरोजगारी कहलाती है। यह प्रायः तब होता है जब किसी नियोजन में आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगाए गए हों, तो ऐसी स्थिति में श्रमिकों को अपनी क्षमता अनुरूप कार्य करने को नहीं मिलता। बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर होती है। बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर होती है तो बहुत अधिक होती है। बैंकों की तुलना में साहूकारों द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर बहुत अधिक होती है। साहूकारों द्वारा ब्याज की कोई निश्चित दर न होने के कारण मनमाना ब्याज वसूल किया जाता है, जिसकी दर बैंक ब्याज दर की तुलना में बहुत अधिक होती है। साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ? तो ये हुआ था सबसे पहले चीन में। साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया है? तो ऑप्शन बी फ्रांस की क्रांति। वर्ष 1789 में शुरू हुई फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। वस्तुतः फ्रांसीसी क्रांति ने
न केवल फ्रांस की जनता में बल्कि फ्रांस के बाहर अन्य देशों में राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न किया। परिणाम स्वरूप जनता की राजभक्ति राष्ट्रभक्ति में परिवर्तित हो गई। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे? तो ये बजाते थे शहनाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भारत के विख्यात शहनाई वादक थे। बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार के डुमरांव में 1916 में हुआ था। इन्हें वर्ष 2001 में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ चलाया गया था? तो ऑप्शन सी कोलकाता। भारत में पहला भूमिगत रेलवे कोलकाता में चलाया गया था। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या थी। वास्तव में प्रथम विश्व युद्ध के लिए प्रमुख कारण 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में की गई हत्या थी। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी, तो ये थी वीएस रमा देवी। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीएस रमा देवी थी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में वीएस रमा देवी का कार्यकाल 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक था। संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख हुआ है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? तो ऑप्शन ए एच.एन. बहुगुणा। दिए गए विकल्पों में एच.एन. बहुगुणा कभी भी उप प्रधानमंत्री नहीं बने। शेष सभी उप प्रधानमंत्री पद धारण कर चुके हैं। ध्यातव्य है कि भारत में उप प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन समय समय पर मंत्रिमंडल के सदस्यों में से किसी को प्रधानमंत्री द्वारा उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया है। जैसे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ध्यातव्य है कि जब किसी साधारण विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होता है, तो राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत किया जाता है। आहूत अर्थात बुलाया जाता है। 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह किया गया था साक्षी बिहार में। 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना साक्षी बिहार, जो कि वर्तमान में झारखंड में है, किया गया था। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो ये ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को केंद्रीय बैंक के रूप में किया गया। इसका प्रधान कार्यालय मुंबई में है। रिजर्व बैंक ही भारत में मौद्रिक नीतियों का संचालन करता है। मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो ऑप्शन सी बिहार में। मधुबनी लोक चित्र शैली बिहार राज्य में लोकप्रिय है। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम है हिमाद्री। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम हिमाद्री है। उल्लेखनीय है कि हिमालय पर्वत एक नवीन मोड़दार पर्वत है, जो 3 समानांतर पर्वतमालाओं में विभाजित है। इसमें उत्तरी पर्वतमाला को बृहत हिमालय या महान हिमालय अथवा हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। मध्य हिमालय को लघु हिमालय के नाम से तथा सबसे दक्षिणी पर्वतमाला को शिवालिक हिमालय या ब्रह्म हिमालय के नाम से जाना जाता है। 0 डिग्री अक्षांश किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए विषुवत रेखा। 0 डिग्री अक्षांश किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए विषुवत रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है, इसलिए इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। जनरल डायर की हत्या 1940 में जनरल डायर की हत्या 1940 में उधम सिंह ने किया। 13 अप्रैल 1919 को सत्यपाल और सैफुद्दीन किचली की गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा में माइकल और डायर के आदेश पर निहत्थे भीड़ पर गोली चलाई गई, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। इस कांड के मुख्य आरोपी जनरल डायर की हत्या वर्ष 1940 में उधम सिंह द्वारा लंदन में की गई थी। हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है, उनका श्रावण किया जाता है, तो यह किया जाता है अग्नाशय द्वारा। मानव शरीर के अग्नाशय ग्रंथि के लैगर हैश की दीपिका से इंसुलिन और ग्लूकेगोन नामक हार्मोन स्रावित होता है। दोनों हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। जब रक्त में शर्करा की वृद्धि होती है तो इंसुलिन हार्मोन अतिरिक्त शर्करा को ग्लाइकोजेन में बदल देता है और जब रक्त में शर्करा की कमी होती है तो ग्लूकेगोन ग्लाइकोजेन को पुनः शर्करा में बदल देता है। उल्लेखनीय है कि अग्नाशय ग्रंथि मानव शरीर की एक मिश्रित ग्रंथि है। खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक अर्थात एंटीबायोटिक थी, तो क्या थी? पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम कवक से पेनिसिलिन का आविष्कार किया था, जो अब तक खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक है। सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए सिलिकॉन। सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, जो एक अर्धचालक पदार्थ होता है। उल्लेखनीय है कि सौर सेल सूर्य के सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रैखिक संवेग के बदलने की दर को कहते हैं, तो रैखिक संवेग को बदलने की दर को बल कहते हैं। रैखिक संवेग के बदलने की दर को बल कहते हैं। न्यूटन ने अपने गति के द्वितीय नियम में यह प्रतिपादित किया कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। संवेग और बल दोनों सदिश राशि है। खुली हुई कुछ दिन छोड़ देने पर खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, क्योंकि उन पर ऑप्शन डी सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाती है। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, क्योंकि उन पर खाली स्थान की परत बन जाती है, तो ऑप्शन डी सिल्वर सल्फाइड की। खुली हवा में छोड़ देने पर चांदी अर्थात सिल्वर की वस्तुएं काली अथवा धूमिल हो जाती है, क्योंकि इस पर सिल्वर सल्फाइड Ag2S की एक परत बन जाती है। चांदी विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है, इसका प्रतीक Ag होता है। ग्रहों की गति का संचालन होता है, तो ऑप्शन बी केपलर के नियम द्वारा। ग्रहों की गति का संचालन केपलर के नियम से होता है। उल्लेखनीय है कि केपलर ने ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किया। केपलर के अनुसार पहला क्या है? तो सौरमंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार मार्ग में करते हैं, जबकि सूर्य ग्रह कक्षा के फोकस बिंदु पर स्थित होता है। जब ग्रह सूर्य के निकट आता है जब ग्रह सूर्य के निकट आता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, जबकि दूर होने पर वेग घट जाता है। तीसरा क्या कहता है? तो किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होती है। मूली एक रूपांतरित है। किसके रूपांतरित है? मूल है। मूली एक रूपांतरित मूल है। मूली मूसला जड़ का रूपांतरण होता है, अर्थात मूली तर्क रूपी जड़ का रूपांतरण है। बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? तो ऑप्शन बी बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। किसी वस्तु का पानी के ऊपर तैरना उस वस्तु के घनत्व तथा वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार पर निर्भर करता है, अर्थात जिस वस्तु का घनत्व पानी से कम होता है वह वस्तु पानी पर तैरने लगती है। अतः बर्फ का पानी पर तैरना भी बर्फ के कम घनत्व के कारण होता है।
वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन सी CO2 एवं जल। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विघटन से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल H2O प्राप्त होता है। ध्यातव्य है कि कोशिका श्वसन, जिसे अंतः श्वसन बोलते हैं, 2 प्रकार का होता है। प्रथम अवायवीय श्वसन, अनोक्सी श्वसन जिसको बोलते हैं, और द्वितीय वायवीय श्वसन जिसको ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। इसे क्रेब्स चक्र भी कहा जाता है। जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे कहते हैं बी परासरण। जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। परासरण 2 भिन्न सांद्रण वाले विलयन के मध्य जल के अणुओं की गति है, जिसे जल के अणु निम्न सांद्रण वाले विलयन से किसी अर्धपारगम्य झिल्ली से उच्च सांद्रण वाले विलयन की ओर गति करते हैं। जैसे किशमिश को दूध में उबालने पर उसका फूलना। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है तो दूध का खट्टा होना। दिए गए विकल्पों में दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें किसी पदार्थ के रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं तथा उसका स्वरूप भी परिवर्तित हो जाता है। जैसे दूध का दही में परिवर्तन, दूध का खट्टा होना, लोहे पर जंग लगना। नाइट्रोजन गैस N2 वायुमंडल के कितने प्रतिशत में मौजूद होते हैं? तो ऑप्शन डी 78% में। वायुमंडल विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है जिसमें लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 83 नंबर क्वेश्चन है, 2 अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है? तो ये होती हैं स्नायु, जिसे लिंगामेंट बोलते हैं, जिसे लिंगामेंट भी बोला जाता है। वयस्क मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां, वयस्क मानव में 206 अस्थियां होती हैं। अस्थियां अर्थात हड्डी को अस्थियां बोला जाता है, जिनके द्वारा मनुष्य के अंतःकंकाल का निर्माण होता है। ये सभी अस्थियां आपस में जुड़ी होती हैं। और अस्थियों को आपस में जोड़ने का कार्य लिंगामेंट, जिसे स्नायु बोलते हैं, द्वारा किया जाता है। प्रतिध्वनि सुनाई देती है, तो प्रतिध्वनि सुनाई देती है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। जब ध्वनि स्रोत से निकलकर कोई ध्वनि किसी प्रवर्तक अवरोध से टकराकर प्रवर्तित होकर श्रोता के कानों में सुनाई देती है तो प्रवर्तित होने वाली उस ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। ध्यातव्य है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और प्रवर्तक सतह के मध्य 16.5 मीटर, लगभग 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखा है? तो ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन है। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वर्णवाद तथा विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है, तो ऑप्शन डी नींबू में। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? तो ये है ग्रेफाइट। भारी मशीनों में स्नेहक, जिसे ल्यूब्रिकेंट कहते हैं, के रूप में भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। उल्लेखनीय है कि ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है जिसका उपयोग निम्न रूपों में किया जाता है। कौन कौन में? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में, पेंसिल का लेड बनाने में। 88 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्यों में खाली स्थान आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? तो ऑप्शन ए क्षुद्रांत्र। मनुष्यों में क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मनुष्य में आहार नाल मुख्यतः मुख, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत जिसको क्षुद्रांत्र बोलते हैं, बड़ी आंत जिसे बृहदांत्र बोलते हैं, और गुदा द्वार में बटा होता है। इसमें सबसे बड़ा भाग क्षुद्रांत्र होता है। क्षुद्रांत्र 3 भागों में बटा होता है। पहला ग्रहणी, दूसरा मध्यांत्र, तीसरा
शेषांत्र। सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है? तो ये आघातवर्ध्यता तथा तन्यता के कारण होता है। सोना सबसे अधिक आघातवर्ध धातु है। यह वायु से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। इसमें तन्यता का गुण भी पाया जाता है। ध्वनि तरंग के विषय में क्या गलत है? तो ऑप्शन डी, ध्वनि तरंग का वेग निर्वात में गैसों की अपेक्षा कम होता है। ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग होती है, जिसकी प्रकृति अनुदैर्ध्य तरंग की होती है। ध्यातव्य है कि ध्वनि तरंगें निर्वात में नहीं चल सकती। ध्वनि तरंगों का वेग ठोस माध्यम में सर्वाधिक और गैसीय माध्यम में सबसे कम होता है। वायु में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल लगभग 331 मीटर प्रति सेकंड होती है। एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है तो लंबाई गुने चौड़ाई यानी L गुने B। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। एक 20 मीटर लंबे व 30 मीटर चौड़े बरामदे को प्रत्येक 3 डेसीमीटर और गुने 2 डेसीमीटर आकार वाले पत्थरों से पक्का करना है। आवश्यक पत्थरों की संख्या है। तो आइए इसके इक्वेशन को देखते हैं। आवश्यक पत्थरों की संख्या 20 मीटर गुने 30 मीटर बटा 3 डेकामीटर डेसीमीटर 2 डेसीमीटर। तो मीटर को डेसीमीटर में बदलने के लिए 10 से गुना करेंगे दोनों में, 20 और 30 में, और फिर उसको गुना करके और जितना आंसर आएगा वह अभिष्ट उत्तर होगा। तो अभिष्ट पत्थरों की संख्या 1000। मैथ वाले क्वेश्चन को आप खुद से ही सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग केवल जीएस और इंग्लिश और हिंदी को देखने वाले हैं। निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है? तो इसका उत्तर प्रमेय है। प्रमेय का शाब्दिक अर्थ है ऐसा कथन जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके। कितना धन 2 वर्ष में 12% प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से 2508.80 रुपया हो जाएगा, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक हो? तो इसका ऑप्शन ए है 2000 रुपया। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा बराबर है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 5 सेंटीमीटर। अगर इसके इक्वेशन को हम देखना चाहें तो इस तरह से इसका इक्वेशन किया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 96 है, यदि x + 1/x = 2 हो तो x² + 1/x² क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इसके इक्वेशन को देख लेते हैं। तो यदि x प्लस इतना है बराबर 2 है तो x बराबर 1 है, तो x² + 1/x² = 1 है। तो यहाँ पे x का वैल्यू आया कितना? 1। तो यहाँ पे सब में डाल देंगे 1 तो आ जाएगा 2 आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या श्रेणी में आती है? तो इसका ऑप्शन ए होगा 0.6। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए तो वह राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी? तो इसके इक्वेशन को देखते हैं। यहाँ पे क्या करना है? तो एसआई का फॉर्मूला लगाना है, मतलब साधारण सिंपल इंटरेस्ट का। तो यहाँ मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। और यहाँ क्या है, जो लास्ट में जो आया हमारा उससे उसमें से साधारण ब्याज को घटा देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, साधारण ब्याज गुने दर गुने समय, और इसका इक्वेशन कर देंगे। तो हमारा वृद्धि के पश्चात दर, तो वृद्धि के पश्चात 13/2% आया। इसमें 4% वृद्धि हुआ उसको जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, और 3 वर्ष पश्चात इसको जोड़ देंगे, इक्वेशन आ जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा 1052। 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है तथा 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 40 वर्ष है, तो कुल विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 28 वर्ष। तो यहाँ हम लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं कुल विद्यार्थियों की औसत आयु। तो 30 गुने 20, 20 गुने 40 और 30 + 20, तो 30 + 20 कैसे आया? तो 30 गुने 20 आया इसका, और 20 गुने 20 कैसे आया? तो 30 विद्यार्थी को औसत आयु 20, तो 30 गुने 20, और 20 विद्यार्थी को औसत आयु 40, तो 20 गुने 40, और इसी का हम लोग इक्वेशन कर देंगे, आगे आ जाएगा 28 वर्ष। एक नाविक धारा की दिशा में 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से
वह धारा के विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। तो कहता है कि इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3.0 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अंततः और फाइनली आज हमारा बिहार पुलिस वाला पहला सेशन समाप्त हुआ। कल हम लोग फिर एक नए प्रश्न पत्र को लाएंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। आज यहीं पे इस सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।